तो ये मैम बात कर रही थी कि सिखों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, तो चलो ठीक है, मैं उस पर एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने कहा उतने राइट्स नहीं मिले उनको, तो चलो ठीक है। देखो जारा जी, मैं भी सिख हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे पास सबसे ज्यादा राइट्स हैं, क्योंकि हमारी गिनती बहुत कम होने के कारण भी हमें एक प्राइम मिनिस्टर मिला था जो सिख है। आप हिस्ट्री भूल गए लगता है। जी नहीं, मैं नहीं बोला चलिए हूँ, कोई नहीं, जहाँ पर मैं और गलत है मैं जहरा जी बोलूंगा। बात आप कर लेते हैं हिस्ट्री पे। मैं थोड़ा सा काम करने जा रहा था, आप तो कहीं बड़े जहरा जी आप भुलक्कड़ आई हैं तो। इंसान है मिस शायद मैम। नहीं नहीं जहरा जी बताइए हिस्ट्री, थोड़ा आप याद दिलाइए मुझे। मेरी याददाश्त ताजा कर दीजिए, मैं आपकी जी जी रिक्वेस्ट करता हूँ बिल्कुल, आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल भाई आलमीन। तुम्हारी कम्युनिटी में तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अच्छा ये लेके आ गया। हाँ देख नहीं रही हैं जी जहरा जी, बताइए हिस्ट्री बताइए जरा मेरे को। अरे जहरा जी आप तो ऐसे खड़ी हैं से अम्मी आयशा खड़ी थी अली रजी अल्लाह ताला के सामने जंगे जगमल में, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। जहरा जी मेरे आते ही आप क्यों बंद हो गई बोलना। लगता है नेट कैरर जो हो अम्मी गया। आयशा रदी अल्लाह अन्हा थी, वो नहीं पूरे नहीं उम्मत की जंगे माँ थी। जमल में लड़ने अगर गई वो थी ना इमाम अम्मी अली आयशा रजी अलैहिस्सलाम अल्लाह का ताला के सामने। पाकिस्तान में रोटी नहीं क्या बोलने खा नहीं रही हो, बताओ ना क्या क्या हिस्ट्री याद दिलाओ थोड़ा हमें भी। हमें थोड़ा हिस्ट्री पढ़े भाई, सिखों के साथ क्या किया गया इस देश में। आप छोड़िए, अगर आपको नहीं पता है, मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया है ना आयरन मैन को। हाँ तो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा हम भी सुन ले भाई। आप कंट्रोल लाइक जी आप अभी प्यारी जहरा जी, कन्वर्सेशन के एक बीच आध दो में आ पॉइंट्स रहे हैं। उनके सामने भी कर दीजिए, क्योंकि हम तो उत्तर देने में अरे ये असमर्थवान है, क्योंकि हमें तो कन्वर्सेशन उत्तर ही का मेरा नॉलेज था, नहीं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बीच में कोई ना बोले बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये कन्वर्सेशन ही मेरा था, नहीं मैं थोड़ा लाइक लेट मैं हो गया गलती से, कन्वर्सेशन संदीप भाई ने मिस्टर मुझे फोन आयरन किया मैन अभी। से कर रही थी क्योंकि वो सिख है। अरे अरे मैं भी सिख हूँ, बताइए क्या सुनाना सिखी तो बताइए मुझे। चलिए बताइए सिख होता क्या है ये बता दीजिए, चलिए मुझे अगर आप ये बता देंगी तो मैं चलो मान लूंगा कि आपको 1% की नॉलेज है। सिख होता क्या है ये बता दीजिए। मैं यहाँ रिलीजन डिबेट नहीं कर रही। नहीं बात तो हिस्ट्री पे है ना। आप कह रही हैं कि सिख हिस्ट्री भूल गए, भाई कौन सी हिस्ट्री आप याद दिलाना चाहती हैं जरा ये बता दीजिए फिर। हम कौन सी हिस्ट्री ऐसी भूल गए। चलिए हम आपको याद दिलाते हैं फिर, अगर आप नहीं याद दिला सकती हैं ठीक है। बात करेंगे बिल्कुल फैक्ट पे करेंगे, और जैसे कि आपको पता है मैंने मैं। उनको याद दिलाया भी, डेट के अरे साथ अब बोला सुन तो भी, लीजिए उनको जहरा ईयर जी, भी ऐसे बताया, काम नहीं हमने चलता ना। उनको ये भी बताया डेट कब हुआ था। हाँ बताइए ना फिर, तो बता दीजिए वरना बताना शुरू करता हूँ, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। क्योंकि आप कन्वर्सेशन के बीच में आए, इसलिए मैं अब आपसे बात नहीं अरे कर रही। अरे 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 जहरा जी ये उसका एक डायलॉग है समीक्षा भाई का, हाँ, कि जब पैक आए ना तो मुंह बंद कर लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा कर रही हैं आप, अगर आप अपना मुंह बंद करके बैठी हैं तो। ये चलो शुरू करते हैं आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है। मैं मुंह बंद नहीं कर रही, लाइक मैं उनसे बात कर रही थी, यहाँ जहरा पे जी आपने मुझे इंटरप्ट किया। ठीक है, जहरा जी जहरा जी सो जहरा जी जरिए चलिए जरा अकॉर्डिंग टू गौर माई फरमाइए। एथिक्स कि मुझे अरे यहाँ पे जहरा चुप हो जी, जाना चाहिए। जहरा जी जरा गौर फरमाइए थोड़ा सिख हिस्ट्री पे। ये फतवाए आलमगीरी पेज नंबर 701 पर, ठीक है। ये तब कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया गया जब इन्होंने पंजाब पे फर्स्ट टाइम अटैक किया। उस टाइम पे पंजाब के रूलिंग में सिख थे, लेकिन पंजाब को रूल सिख नहीं कर रहे थे, मतलब कि वहां के कमांडर सिख थे। तो यहां पर लिखा जा रहा है मुसलमान किसी भी जगह गैर इस्लामिक जगह पर अटैक करेगा तो घेराव करेगा, सभी को इस्लाम कबूल करने के लिए कहेगा। यदि वो मना करते हैं तो उनसे युद्ध करेगा, उनसे इस्लाम कबूल करवाएगा। और यदि वो ऐसा नहीं करते तो युद्ध के बाद उनको अपने अधीन कर लेगा, मतलब उनको ना गुलाम बना लेगा, उनसे जजिया लेगा। ये हिस्ट्री है जहरा जी। ये थोड़ा सा मैं कैमरा खोल देता हूं, क्या करूं यार मैं, हाँ थोड़ा सा कैमरा खोलना पड़ता है भाई। ये जहरा जी आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये पेज नंबर 701 है, और ये इसका बिल्कुल ऑथेंटिक वाला हिंदी वर्जन उठा के ले आया मैं। पिछली बार आप उर्दू वर्जन से मना कर रही थी ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक वाला हिंदी वर्जन है जहरा जी। ठीक है जहरा जी, फिर थोड़ा बताइए हिस्ट्री बताइए, कुछ बता रही थी आप तो। चलिए जहरा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग क्यों हुए थे, जरा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम दोनों प्यार प्यार से। जहरा जी भाई ये देखो, ये लग गलत बात है यार।
ये तो ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे बिन कासिम भागा था ना, जैसे बिन कासिम भागा था ना जाटों के सामने से, ये तो ऐसे ही भाग रही हैं यार। अभी तक तो बहुत ज्यादा स्ट्रिंग चल रही थी कि ऐसे पता सिक्कों ने है, ये किया वो किया। हरी सिंह नलुआ के सामने भी ना ऐसे ही चुप के खड़े होते थे अफगानी, जैसे ये खड़ी हैं अभी। मेरा नाम हसन अल्लाह यारी है, अबू बकर उमर उस्मान का इस्लाम साबित करना है, करो। चलो, मैं ये मुझसे ही बात करना चाहती थी, कोई बात नहीं। मैं इनको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि सो कॉल्ड पीसफुल नेशन ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामिक नेशन है, उन्हीं की वजह से 19 लाख सिख जो है पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, या मारे जा चुके हैं वो, और जिनका कन्वर्जन कर दिया गया है वो अलग है। ठीक है, सबसे ज्यादा जजिया के नाम पर मारे जा चुके हैं वो सिख हैं। आपने पॉइंट किया था कुर्बानियों का, ठीक है, बेशक वो मुगल टाइम में था या अंग्रेजों के टाइम में था, हमने की है, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम क्षत्रिय कौम हैं, हम डरते नहीं है किसी से, ना आज डरते थे, ना पहले डरते थे, ना आगे डरेंगे। लेकिन हम किसी वैसे चीज को, यहां पर अगर आप ऊपर ग्रुप में जाएंगी ना, तो मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी का ना एक बात कोट की है। ठीक है, उन्होंने साफ तौर पर कलमे वाले फूड तक को भी मना किया हुआ है। ठीक है, तो आप उस चीज की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन आप उस चीज को भी ध्यान रखिए, हिस्ट्री आप मत भूलिए कि सबसे ज्यादा सिखों का नुकसान जिसने किया है वो इस्लाम ही है। थैंक यू। वो सब तो ठीक है भाई, क्या है इसने, इन्होंने माइक म्यूट कर ली। चलिए जहरा जी, इस पर थोड़ा ईरान और इजराइल पे बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा आपके मन की बात कर दूंगा अगर आप माइक खोलेंगी तो। ईरान पर मेरे थोड़े पॉइंट्स बदल चुके हैं, अभी बदल चुके हैं। यदि आप माइक खोलें तो हम थोड़ी सी प्यार भरी बात कर लें इजराइल पे। जहरा जी, मैं ईरान, जमहूरियत इस्लामी ईरान और जो रजीम सहियोनिस्टी है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, स्पेशली टू इंडिया। नहीं, मैं आपके पक्ष में हूँ अभी। जहरा जी, ईरान को लेके मैं आपके पक्ष में आ चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि ईरान इस जंग में सरेंडर करे। से जो लाइक ब्लाइंडली सपोर्ट करता है रजीम सहियोनिस्टी का। नहीं, ब्लाइंडली नहीं, मुझे अपने देश से मतलब है जहरा जी। मैं नहीं चाहता कि ईरान इस पूरे युद्ध में सरेंडर हो, क्योंकि ईरान कमजोर होगा तो रशिया कमजोर होगा, रशिया कमजोर होगा तो इंडिया कमजोर होगा, और अमेरिका मजबूत होगा तो इंडिया को नुकसान है। इसलिए मैं चाहता नहीं कि ईरान यहाँ पर सरेंडर करे, मैं चाहता हूँ इजराइल कर दे। ठीक है, मुझे किसी रिलीजन से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे देश से बहुत प्यार है। ने पहली दफा अपने पूरे 100 साल के हिस्ट्री में अगर आप उठा के देखें तो रजीम सहियोनिस्टी ने पहली बार यहाँ पे ये चीज बोला है कि हमें लड़ाइयाँ नहीं करनी ईरान के साथ, और हमें उन्होंने अमेरिका से ऑफिशियली मदद मांगी है ताकि नेगोशिएट करे इस फाइट को। नहीं, ये देखो, मैं इस बात पे कंफर्म हूँ कि अगर कोई किसी को लग रहा है ना कि इजराइल बहुत कुछ उखाड़ दिया है, तो ऐसा नहीं मेरे भाई। इजराइल पहले 2 दिनों में सरेंडर हो चुका था, वो तो बाद में ब्रिटेन की डेल्टा फोर्सेस गई हैं, तो इजराइल में जाना है दोबारा से। ठीक है, इजराइल नहीं लड़ सकता था। अगर इजराइल, अगर रजीम सहियोनिस्टी इतनी पावरफुल होती तो रजीम। जरा जी, मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया इस चीज को लेकर के। ठीक है, कि मैं यहाँ मैं न्यूट्रल खड़ा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं नहीं चाहता मेरे देश का कोई नुकसान हो। अभी आप थोड़ी सी सिखों को लेके जो ब्रेन वॉश कर रही थी मेरे भाई को, जरा उस पर बात कर लीजिए। और जो रजीम सहियोनिस्टी है वो जानती नहीं है वो पंगा किससे ले रही है। वो जहरा जी, छोड़िए ना, बर्बाद होने दीजिए इजराइल को, मतलब ही नहीं इजराइल से। ईरान के पास इतना अमाउंट में एनर्जी है कि अगर उसको एनर्जी सप्लाई भी बंद कर दी जाए तो जमहूरियत इस्लामी ईरान 2 साल तक 200 साल तक आराम से मिसाइल फायर कर सकता है बिना रुके। अरे जहरा जी, एक बात बताइए, ये 57 इस्लामिक मुल्क कहाँ जाके मर रहे हैं? ये क्यों नहीं आजकल ये इस्लाम उम्मा इस्लाम पे आके साथ क्यों नहीं दे रहे हैं ईरान का? देखिए, हम सारे लोग एक हैं, और अफगानिस्तान ने भी फरमाया है कि अगर कुछ भी होता है तो हम ईरान, जमहूरियत इस्लामी ईरान के साथ। पाकिस्तान ने भी फरमाया है, हालांकि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, अभी आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा, ईरान ने बोला है कि पाकिस्तान ने कहा था कि मैं न्यूक्लियर यूज करूंगा तुम्हारे लिए इजराइल के खिलाफ। पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। जॉर्डन ने एंड आपके सुनिए, जॉर्डन ने और आपके अल-साम की नई रिजीम ने अपना एयर जो क्या कहते हैं, ये एयर रूट है ना, हवा, वो दे दिया भाई, अपना आसमान दे दिया है ईरान पे बमबारी करने के लिए इजराइल को। अब देखिए, पैसे के सामने इस्लाम कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है भाई हमको तो यार।
यहूदियों ने इस्लाम को भाई पहले एक कमजोर कर बात दिया यार, ये तो। बताइए, आप खुद बताइए। अब जैसे बोल रहे हो कि कमजोर कौन है और मजबूत कौन है। रजीम सह्यूनिस्ती जो है, मैं उस कंट्री का नाम नहीं लेती पहली बात, क्योंकि मैं उसको कंट्री नहीं मानती, इसलिए मैं उसको रजीम आप कुरान सह्यूनिस्ती नहीं बोल रही पढ़ती? हूँ। आप कुरान नहीं पढ़ती? कुरान में तो जी, लिखा है बनी इज़राइल। जो रजीम सह्यूनिस्ती है उसका मैं बताती हूँ। अगर ईरान यहाँ से अगर से जिल मिसाइल तेल अवीव के लिए फायर करता है, या फिर कोई भी मिसाइल अगर इसराइल के लिए फायर होती है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो, तो वो पहले इराक में घुसती है। तो जैसे ईरान से निकलती है वो, तो उसको जो फारसी गल्फ है वहां पे मौजूद अमेरिकन बेस जो कुछ अरे अमेरिकन जहरा जी, इतनी लंबी जो कहानी सुनने के लिए हम और आप पनडुब्बियां नहीं बैठे हैं हैं, यहाँ और पे। पनडुब्बियां बोल रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, जहाज, राइट। तो वहां से उनको इंटरसेप्ट की जाती है, उसके बाद वो इराक पहुंचते अरे हैं। जहरा जी, इराक में अमेरिकी बेसेस हैं, आप ये उनको वहां बताइए ना, इंटरसेप्ट की जाती है। जहरा जी, ये फिर जो इस्लाम मिसाइल इस्लाम का उससे साथ भी क्यों नहीं बच दे रहा, के ये आगे बढ़ बताइए। जाते हैं, जहरा तो जी, उनको ये इस्लाम जॉर्डन में इस्लाम का साथ क्यों नहीं दे रहा इंटरसेप्ट है? किया जाता है, अरे ये बेमतलब में और बात उससे करने भी का बच मतलब के ही नहीं आगे है। जाते हैं, तो जहरा जी, उनको जो जहरा है जी, लाइक ऐसे बात नहीं हो सकती ना। मेडिटेरेनियन अरे सी में ये देख रहे हो, ये ऐसे कुछ जो लिख के बैठी है, ब्रिटेन पढ़ते और जा रही यूएस है, की ऐसा लग रहा आर्मी है है, ये। वो उनको इंटरसेप्ट करती है। जहरा जी बात ये है ना, ये जहरा जी, अपनी आयतें कहीं और पढ़ो जा करके। जहरा जी बात ये है ना कि ये बताइए, इस्लाम के नाम पे इस्लाम कमजोर हो गया क्या? साथ क्यों नहीं दे रहा है? अल्साम और जॉर्डन क्यों साथ दे रहे हैं इजराइल का? इस पर बात मेरा करिए, क्या नेटवर्क इस्लाम नहीं कमजोर है? कमजोर हुआ दरअसल, मेरा ईयरबड कनेक्ट हो गया था। बताइए जहरा जी, आवाज आई मेरी? जी, मैं ये कह रहा हूँ, क्यों ये जॉर्डन, अल्साम मतलब सीरिया क्यों साथ दे रहे हैं इजराइल का? क्या इस्लाम कमजोर हो चुका है? इस्लाम के नाम पे ये ईरान के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों पैसे के लिए जा रहे हैं अमेरिका इजराइल की ओर? देखिए, उस मुल्क के जो लोग हैं वो ईरान के साथ ही खड़े हैं, लेकिन जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो नहीं खड़े हैं। वाओ, हु सेड यू? लगता है आप ना इंटरनेशनल मीडिया को नहीं पढ़ती। चलिए गूगल पे सर्च कीजिए जॉर्डन पीओवी ऑफ दैट वॉर और लिखिए अल जजीरा। जयरा जी बताइए। जयरा जी बताइए क्या करना है? शादी मुझसे जल्दी करवाओ उनकी। अरे पागल है क्या यार तुम? तो जहरा जी बात यह है ना कि अभी देखिए, जैसे मैं आया फिर आप बात करना बंद कर दें इस मुद्दे पर। आप सिखों को बोल रही थी, अभी मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम के नाम पे इस्लाम का साथ नहीं दे रहे हैं लोग, पैसे के पीछे पागल हैं। ठीक है, इस्लामिक मुल्क है आपके इतने सारे, उखाड़ो कुछ नहीं पाड़ रहे हैं इसराइल का। आप बताइए ना, क्रिश्चियन यहूदी की मदद करने के लिए अमेरिका ब्रिटेन साथ खड़े हो गए, बताओ। और तुम उम्मा इस्लाम कुछ नहीं कर पा रहे हो। पूरी उम्मा का चुम्मा लेके बैठा है इजराइल अकेला। ऐसे कैसे काम चलेगा जयरा जी? और आप यहाँ बता रही हैं कि सिखों पे जुल्म हुआ। बताइए ना कि अभी असम में 700 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, बाद में गोली मार दी गई, जरा ये बताइए ना। और सिया महिलाओं को घुमाया गया है जयरा जी, कहाँ पे? जरा ये बताइए। अरे सीरिया में यार, अलसाम कहते हैं अच्छा, उसको। सीरिया। पहली बात की वो अलवी थे, शिया नहीं। वो शिया नहीं है। वाओ, अभी 4 दिन पहले की न्यूज है, वो सिया अब नहीं है। अभी तक आप कह रहे थे कि सिखों पे अत्याचार हुए हैं। अरे लेबनान पे ये बमबारी करके 1.5 लाख लोगों को मारने वाला ये सऊदी अरेबिया कौन है? मुसलमान है ना? है जरा जी? अरे जहरा जी बोलिए, कुछ मुंह खोलिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या यार अरमान भाई, तुम भी यार बुलाते हो, फिर लोग मुझसे डिबेट नहीं करते यार। मुझसे बुलाते हो तुम, कोई नहीं, अरमान से डिबेट करो। अरमान भाई आप बोलो यार, मुझसे डिबेट नहीं कर सकती है।
भाग रही हैं। अरे तो वेट क्या भाई, मैंने सोचा हिस्ट्री की बात हो रही है भाई, से अच्छी हिस्ट्री कौन जानता है। अरे भाई और आप मेरे चलिए, को ब्लेम कर सकते। जायरा जी आपसे नहीं बात करना चाहती तो कोई बात नहीं।